हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार फिर आपके साथ रियल इंसिडेंट के साथ फिर आपके साथ खड़ा हूँ। और कल मैंने एक क्लिप डाली थी शॉर्ट्स में, जो उसमें मैंने कुछ हिंट दे दिए थे कि मैं आज कौन सी वीडियो डालने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मिल ही गया होगा कि आज मैं कौन सी वीडियो डालूंगा। भाई ये केस मेरे पास काफी टाइम से था, और ये केस किसी अपने ने मुझे बताया था। उसने मेरा को नाम लेने के लिए मना किया, जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ, किसने शेयर किया, कौन सा कजन था, मेरे रिलेटिव्स में से ही किसी ने किया है। तो भाई ये बात को हो गए कम से कम नहीं तो काफी टाइम हो चुका है, और बहुत लॉन्ग टर्म से मैं सोच रहा था कि अब मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। अब ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हाँ ये कोई ऐसी। तो भाई ये जो इंसिडेंट सुनाने जा रहा हूँ, ये पंजाब के अम्बाला स्टेट की है, जहाँ पे एक, उसका नाम हम सविता रख लेते हैं, लेडीज का। एक पूरी स्टोरी एक लेडीज के ऊपर है। तो भाई ये लेडीज ऐसा था ना कि ये थोड़ा ना पूजा पाठ की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहती थी, ठीक है। और इसके दो बच्चे और हस्बैंड और सास, ये सब, सास भी थी और ससुर भी थे, सब थे। मतलब पूरा एक अच्छा खेलता परिवार था इनका। तो भाई अब ये जो जहाँ रहते थे ना, इनका खुद का ही होम था, खुद का ही घर था। तो ये जहाँ रहते थे, इनको वहां पे ऐसा था कि इनको ऐसा लगता था कि किसी की प्रेजेंस फील होती थी उस एरिया में, उस घर में किसी की प्रेजेंस फील होती थी, जैसे कि कुछ लगता है। अब जो बंदा पूजा पाठ वगैरह करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ मुझे ये चीज फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। बट कुछ होते हैं कि लोग भाई मानने से इनकार कर देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब चीजें फिर हावी होती है ना भाई, कि अब मुझे लग रहा है कि ये चीज करना, ये चीज होना, ये चीज ऐसे होना, आदमी जब दिमाग में नहीं चलता कि यार ये हो क्या रहा है, तब लोगों को लगता है कि हाँ अब मुझे ये चीज लग रही है कि इसमें कहीं कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है, यही इस घर में कुछ गलत है या कहीं कुछ गलत है। बट आपको मैं बता दूं, ना घर में कुछ गलत था, ना कहीं से कोई गलती गलती थी। गलती कहाँ से थी और कैसे स्टार्ट हुई थी, ये मैं बताता हूँ। जो ये सविता जी थी ना, ये जब 8 साल की थी, 8 साल की एज में जब ये थी ना, तो ये इनके ऊपर किसी जिन विन की सवारी थी। मतलब कि किसी जिन विन छोड़ दिया था, कोई खूंखार जिन छोड़ा था। जिनका तो पावर आप लोग जानते हो कि अगर जिन अगर किसी को चाहा जाता है तो उसका क्या हाल होता है। तो भाई इन्होंने एक तांत्रिक को दिखाया था। अब वो तांत्रिक भाई कैसा रहा होगा, क्या रहा होगा, उस तांत्रिक का क्या सीन रहा होगा, हमें भी नहीं पता वो तांत्रिक कैसा था। भाई उस तांत्रिक ने क्या किया था कि उसने उतारा तो ठीक था, उतार तो दिया था, उसने निकाल दिया था। बट भाई उसने उसे जैसे कि एक सीमित समय के लिए कहीं छोड़ देना, मतलब उसने ऐसा नहीं करा कि कहीं जाकर उसको स्थापित कर दिया, जिनको कहीं रख दिया, मतलब चाहे शमशान में छोड़ आया या कहीं छोड़ आया। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया भाई। उसने पता नहीं क्या रिलीव कर दिया, क्या हुआ। रिसेंटली फिर उसने 1 हफ्ते 2 हफ्ते ठीक रही होगी वो लड़की, दोबारा उसको पकड़ लिया, सविता को। तो सविता के साथ ये इंसिडेंट रहा। बट उसने फिर बाद में जब तांत्रिक ने एक चीज बोली थी इनके मम्मी पापा से, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ठीक तो कर देता हूँ, लेकिन भाई इसका जिन जो रहेगा ना, जो वो उसके साथ कहीं ना कहीं रहेगा। मैं उसको दूर नहीं कर पाऊंगा, बट ऐसा कर दूंगा इसकी बॉडी से अटैच ही नहीं रहेगा जिन। क्योंकि उस तांत्रिक के पास ये विद्या नहीं थी कि वो किस प्रकार से इसको हटा सके। सच बताऊं तो तांत्रिक भी ढोंगी, मान के चलो तांत्रिक ढोंगी ही था। अब जब ढोंगी तांत्रिक था, और एक हिसाब से ढोंगी क्या, अब निकाल भी रहा है तो ढोंगी बोल भी नहीं सकते हैं, पर ढोंगी हो भी सकता है। क्योंकि भाई जब जिस बंदे पे एक जिन कहीं सेटल नहीं किया जा रहा, कहीं उसको धरा नहीं जा रहा है, शमशान घर में छोड़ने जा रहा है, तो भाई उसके पास ये सिद्धि तो रही नहीं। तो ये चीज कहीं ना कहीं ये गड़बड़ था ही, ये मैटर था ही कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ये चीज कहा कि उसको फिर उसने लड़की की सेव कर दी, लड़की को पूरा बंदेज कर दिया, और उसके लिए ताबीज आबीज अच्छे तरीके से सेटलमेंट बांध दी, और अच्छा काम करा, मतलब कि उसके लिए तो सही कर दिया भाई। बट कहते हैं ना, जब शादी होने का समय आया तो वहां पर सारे ताबीज वगैरह उतारने पड़ गए। ताबीज उतरे तो भाई उस जिन ने उस समय उसको पकड़ा, पकड़ लिया उस जिन ने। तो अब आपको मैं एक सीन बताता हूँ। उस शादी के समय कभी भी कोई चीज किसी को पकड़ नहीं सकती, उसको पकड़ जिसने रात को ही लिया था, शादी से एक दिन पहले। क्या हुआ था, उसको पकड़ा, और उसकी उसने असर अब दिखाना चालू करा था। 2021-22 की स्टोरी है जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसने असर अब दिखाना चालू किया था। और भाई अब इसका इतना भयानक इंसिडेंट जो होने वाला था, इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। भाई जब उसके 2 बच्चे हुए ना, तो 2 बच्चों पे पता है वो जिन अधिकार अपने मारा था कि ये मेरे बच्चे हो सकते हैं, ये तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, ये वो।
क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके साथ इंटीमेट होता था, उससे पहले उसकी बॉडी हील, दर्द वगैरह करती थी, सुबह उठती थी बहुत दर्द वगैरह होता था, तो ये सब चीजें बोलती थी। बट वो कहीं ना कहीं उन बच्चों को अपना ही तरीके से देखता था, कभी उन बच्चों को उसने हामी वगैरह नहीं पहुंचाई ये वो। तो इनडायरेक्टली ना क्या होता है कि कभी एक दिन उसके हस्बैंड ने गुस्से में उन्हें एक अपने लड़के पे हाथ उठा दिया। तो उस लेडीज को तो चलो खैर नहीं, चलो मेरा बच्चा मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पापा ही है, कोई नहीं, मार देंगे बेटा, तो वो चीज हो गया। बट जो उसकी लड़की के अंदर जो था, भाई उसको बर्दाश्त नहीं हुई चीज। भाई उसने अपने हस्बैंड का गला पकड़ा रात को सोते वक्त, भाई उठा कर दे के मारा दीवार में। अब एक जिन की आप पावर जानते हो कि बहुत तगड़ा, मतलब एक जिन होता है तो उसके अंदर क्या ही पावर रहती है। तो उस जिन ने उठा के दे के मारा उसको जमीन में। भाई उस बंदे के सर्वर में बहुत चोट आ गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में उसके इलाज चला, दिक्कतें। भाई उसको समझ, वो अपने घर वालों को बोली मुझे समझ में नहीं आता तो क्या हुआ, इस जमीन पे गिरे पड़े मुझे। तो अब उसको क्या याद रहेगा, बॉडी में तो कोई और है। भाई हस्बैंड की एक हफ्ता वो रिकवरी, लगातार अगर रिकवरी हो ही नहीं पाती उसकी, अब वो 10 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। हस्बैंड क्या, चलो पहला किस्सा खत्म, पहले बंदा, एक बंदा डेथ। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है कि अब सास ससुर को इसकी हरकतें कहीं ना कहीं अलग लगने लगती है कि भाई ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोगों से बात करना बंद कर दिया, जो पड़ोस के लोग थे उनसे बोलना चालना बंद कर रखा है, मतलब घर में रहना, सब्जी वब्जी, मतलब कि अब सारी जिम्मेदारी इसी पे आ गई है, क्योंकि भाई अब यही बच्ची है सविता जी घर में, तो इन्हीं को ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है। तो धीरे धीरे करके ना कहीं कहानी अब हो रही थी कि अब ये अटपटी होनी है। तो भाई एक समय के बाद क्या होता है कि इसकी सास एक दिन आती है इसके रूम में, और ये पता बैठी होती है घुटनों के बल नीचे, जैसे कोई नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज और पूजा पाठ करने वाले घर में जो बंदा नमाज पढ़ रहा है, तो भाई बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि ये हमारी बहू इस तरीके क्यों कर रही है, कि ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, ये क्यों कर रही है। तो ये चीज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। और ये डिस्टर्ब इसलिए कर रही थी भाई कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जो इतना पूजा पाठ करने वाला बंदा जो होगा, वो इस प्रकार की हरकतें करेगा, कभी नमाज पढ़ेगा, कभी क्या पढ़ेगा, मतलब कि वो सब चीजें करने लगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं समझ में आने लगी इनके सास ससुर को, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो फिर इन्होंने लड़की के घर वालों से बात किया, मतलब सविता जी के घर वालों से बात किया। सविता जी की मम्मी नहीं थी, आपको बता दूं, वो किसी कोरोना टाइम में एक्सपायर हुई थी, तो उनकी मम्मी वगैरह नहीं थी। और ये कहानी फिर ऐसी चलती रही। तो कुछ समझ में आई कि भाई इनके ऊपर पहले से जिन था। मैंने कहा, तो फिर उसके वाले की लड़ाई हुई काफी, उसने गुस्सा करा कि आपकी लड़की में जिन था, तो आपने हमें कभी पहले डिस्कस क्यों नहीं किया आपने हमारे साथ, इतनी बड़ी बात थी इसके साथ। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। फिर इसको किसी सिद्ध पुरुष क्या कहेंगे, बाबा को तो दिखा लिया, बाबा से नहीं हुआ, मौलाना जी ने, एक मौलाना जी थे ये आपके रुड़की से, तो उन्होंने है अपनी सिद्धि से जो भी अपने तरीके से जो भी करा होगा, अपना पानी वानी फूक के दिया होगा, तो उन्होंने ये बताया कि मैं इस जिन को बांध सकता हूँ। मतलब कि अब इसका शरीर तो नहीं छुड़वा सकता, लेकिन इसका जिन को मैं बांध सकता हूँ। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अब अगर ये कोई ताबीज या कुछ ताबीज वगैरह दी थी, अगर ये खोलती हैं तो इनको कोई ना कोई गड़बड़ी महसूस होगी, कोई ना कोई दिक्कत होगी। और अब अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे लग रहा है पूरा घर चला जाएगा आपका, क्योंकि अब वो चिढ़ चुका है। तो वो भाई अपने तरीके से, बहुत सिद्ध तरीके से सारा काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से निपटाते हैं। अब तो खैर उनके घर में सब ठीक है, अब कोई गड़बड़ी नहीं है। बट उस समय ऐसा हुआ था कि लोगों को लगता था कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बट भाई नहीं करना चाहिए, हो गया चलो गलती से। अब उस लड़की को जिन मिला कैसे, ये सब चीजें तो उनके माँ बाप को ही पता होंगी, उन्होंने कभी वो करा भी नहीं डिस्कस। तो अब तो ठीक हो गए। बट हाँ ये था ना कि जिनको चिड़ चिड़ थी, तो जिन का क्या करा उसने, जिनको उसने उतार तो लिया, उतारने का प्रोसेस बहुत लंबा था भाई, वो तो उसके बारे में तो इतना नॉलेज मेरे को भी नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जब अगर एक चीज चढ़े आती है और शादी में बन जाती है, तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो नॉर्मली होता नहीं है। बहुत से दरगाहों पे, बहुत सी जगहों पे जा जाके उन्होंने जो भी उनका बलि वली जो दे के उन्होंने सब करवाया, तब जाके वो जिन उनके ऊपर से हटा। और अब तो सब ठीक है उनके घर में। बट एक चीज है ना, जो स्थिति जो घर में जो कमाऊ लड़का था वो तो चला ही गया ना, और वो भी इतनी बहरेमी तरीके से वहां उठा के पटक दिया जमीन में। तो सोचने वाली बात है। बाद में जब उस औरत को पता चला ना कि मेरे हस्बैंड की जान मेरे वजह से गई है, भाई वो औरत सह नहीं पाई कि भाई इतनी बड़ी चीज कैसे हो गई, ये कैसे हो गया, ये सब चीज कैसे होगी मेरे साथ। तो ये सब चीजें सोचने वाली बात होती है ना यार, कि किसी के साथ आप इतना बड़ा हादसा हो रहा है या कर रहे हो, करने क्या, किसी ने करा तो था नहीं, उसको जिन मिला था,
या छोड़ा था, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते, इसको ब्लैक मैजिक का नाम भी नहीं दे सकते, बट कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी विपदा थी, जो आपत्ति वो आपदा थी जो आई शरीर पे और चली भी गई, चली क्या गई, एक बंदे की जान चली गई। एक अच्छा अगर ये चीज अगर पहले डिस्कस की जाती, भले ही उस लड़की से शादी नहीं करते या कुछ नहीं करते, बट एक तो चीज थी, उस लड़की का ये तो रहता है कि कल को किसी घर में जाते तो उसका भला तो रहता। अब उसका भी तो एक बेटा चला गया जवान, जो एक बंदा कमाऊ था वही चला गया, अब घर में कौन बचा? बूढ़े माँ बाप, दो बच्चे, अब वाइफ, अब क्या ही है उस घर में, क्या बचा? बट हाँ ये है कि वाइफ, हस्बैंड की सरकारी नौकरी थी, उसमें था, क्लर्क था वो, तो अच्छी खासी उसकी जॉब थी, ऐसी बात नहीं थी। तो बाद में एक समय के बाद लेडीज को मिल गई वो, तो अब उनके घर में सब ठीक है। तो भाई मैं ये इसलिए इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ भाई कि सोचा जाए ना कि रिश्ता वगैरह करने से पहले या कुछ भी करने से पहले भाई परखना पड़ता है, परखा जाता है। कहीं पर भी अगर आपका कोई लग रहा है कि कोई रिलेटिव आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ को शादी, तो भाई पहले इस चीज की जानकारी लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इससे कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, भाई लेनी जरूरी है। आज की डेट में अवेयर रहना जरूरी है। कल को आपके घर में भी कोई कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए मैंने इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया। वरना भाई कल को मुझे क्या है, ये अगर मैं सोचूं मुझे क्या है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं ना। झेलता है बंदा तो पता चली जाती है कि भाई मैंने झेला है, मुझे पता चल गई है। और आपको मैं बता दूं, अपने इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से केसेस होते हैं भाई, आपको शायद भी पता हो कि ऐसे ऐसे केस देखे हैं भाई मैंने कि अपनी माँ ने अपने बच्चों बच्चों को मार दिया है, जस्ट इसी किसी पोजीशन के कारण। तो भाई सोचा जाए तो थोड़ा हिसाब से रहना पड़ता है कि अपने अब अपनी अवेयरनेस के लिए बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगर आप सोचो कि नहीं ऐसा होता नहीं है, कुछ नहीं होता, भाई ऐसा होता नहीं है। जिसके साथ होता है उसको पता है, वो झेलता है, उसको पता है सब चीजें कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। तो ये सब चीजें अवेयरनेस के लिए होती है भाई। और जो बंदे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, भाई जिनको जिनके ऊपर झेली है तो उनको तो पता ही है। अब बाकी जो जो भाई एंटरटेनमेंट के तौर पे देख रहे हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू फॉर लाइक्स एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करो भाई मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करो। और बाकी मेरी 4-5 वीडियो को आपने जैसे प्यार दे रहे हो वैसे इसको भी प्यार दो। और भाई यार लाइक करा करो यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग। देख तो बहुत बंदे रहे मेरी वीडियो, मैंने पिछली वीडियो देखी, सब बंदे वीडियो देख रहे हैं, बट यार लाइक नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ वो टाइम तो अच्छा आ रहा है, बट यार बंदे वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे कमेंट्स तो करो, चाहे सही या गलत करो, बताओ सही कि हाँ आपकी वीडियो में ये कमी लग रही है, आपकी वीडियो में ये कमी लग रही है, तो उसे मैं पूरी तो करूँ, कंप्लीट तो करूँ कि हाँ ये कमी मैं पूरी कर सकता हूँ। तो ठीक है, एंड जय श्री राम सभी को भाई, थैंक यू।